So I mean, two things. I mean, one is time management. You have to like answer those questions within 7 to 8 minutes. Yes. And second is equally you have to arrange the content also. I mean, so what should be, I mean, those who are first time appearing for the mains, what should be approach, whether they should more focus on the time management, or this stage is for those content gathering and all. So what should be your opinion? According to me, it should be combination of both. Yes. अ, जैसे आई यूज टू प्रिपेयर, तो मैं सबसे पहले 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि दे कैरी मोर मार्क्स। एंड तो मेरा ऐसा रहता था कि 2 आवर्स में आई हैव टू फिनिश द 15 मार्कर्स, Okay. एंड देन 1 आवर में आई हैव टू फिनिश द 10 मार्कर्स। कि अगर मेरा उसमें कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो दैट विल बी अ 10 मार्कर, नॉट अ 15 मार्कर क्वेश्चन। तो मेरा सबसे पहले था कि 2 आवर्स में आई विल फिनिश द 15 मार्कर क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th क्वेश्चन, दैट इज अ 15 मार्क। तो वो सीक्वेंस में चलते थे, और बीच में अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। उस पर सर्कल आप मार्क करो क्वेश्चन पेपर में, एंड देन मूव ऑन। वो आप बाद में अटेम्प्ट करना। क्योंकि क्या रहता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके 5-6 मार्क्स से ऊपर नहीं आएंगे। तो Right. यू कैन रिस्क दैट टू लीव ऑल्सो, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हो आप। लेकिन कोई आता हुआ छूट गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो Yes. इसीलिए आप सीक्वेंस में चलो, और जो आपको नहीं आता कीप ऑन लिविंग दैट, और जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो कीप ऑन डूइंग दैट। इससे आपके कुछ आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जब आप उनको बाद में करोगे तो वो आंसर्स पूरे एवरेज भी होंगे। ठीक है, फिर आप टेन टेन Okay. मार्कर्स पे आते हो। हेयर यू नीड स्पीड। 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स में डिफरेंस रहता है। 15 मार्कर्स में यूजली वी अटेम्प्ट प्रॉपरली, इंट्रोडक्शन अच्छी सी लिखी, फिर बॉडी प्रॉपरली 2 पेज की बॉडी बनता है, एंड 2.5 पेज के बाद यू गिव अ कंक्लूजन। 3 पेजेस रहते हैं। Right. लेकिन 10 मार्कर्स में यू जस्ट हैव 2 पेजेस, जिसमें से एक पे तो क्वेश्चन ही रहता है। तो Right. उसमें यू कैन फटाफट से गिव अ स्मॉल इंट्रो, गिव द मेन बॉडी, एंड 1.5 पे आप कंक्लूजन देके फिनिश कर सकते हो। तो देयर यू नीड स्पीड। उसमें आपकी प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। डू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाकर आप स्पेस कवर करो, एंड डू दिस 10 मार्कर क्वेश्चन इन 1 आवर। तो इस तरह की मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मैं 15 मार्कर्स को 1.5 आवर में करूं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, हो नहीं रहा था कभी भी। तो आई डिसाइडेड कि मैं 15 मार्कर्स को 2 आवर्स में करूंगी, एंड 10 मार्कर्स में अपनी स्पीड इंक्रीज करूँ, ताकि 10 मार्कर्स में एक एक आवर में कर सकूं। Right. तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। ट्राई टू फिनिश 15 मार्कर्स फर्स्ट। आप टाइम लगा के करो कि आप 7 to 8 मिनट्स एक 15 मार्कर को दे रहे हो। ठीक है, तो उससे आपका पेपर कंप्लीट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 2 आवर या 1.5 आवर 10 मार्कर्स पे लगा रहे हो, उसके बाद 1.5 आवर आप फिफ्टीन Right. मार्कर्स पे दे रहे हो, तो दैट इज प्रॉब्लम। 15. क्योंकि आप सेम Yes. मार्क्स, Yes. सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम दे रहे हो, क्योंकि 15 मार्कर्स है, यू हैव टू राइट मोर, और 10 मार्कर्स Right. को आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो इस तरह से यू हैव टू मैनेज टाइम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, कि आप मार्क्स के हिसाब से थोड़ा टाइम दो। सिमिलर फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो, कि आप मार्क्स के हिसाब से थोड़ा टाइम दो, कि आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मत देखो कि 10 क्वेश्चन वो भी हैं, 10 क्वेश्चन ये भी हैं। तो गिव टाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और कोशिश करो कि आप जो आता है वो पहले करो अच्छे से, जो नहीं आता उनको आप बाद में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इन केस उसमें आपके फुल मार्क्स वैसे भी नहीं आएंगे। 7-8 मार्क्स में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको वो आता ही नहीं। Okay. Okay. So another one practical questions. What should be our approach on the questions we I mean, we have not have any kind of idea, any clue with respect to that. So what should be our, we should leave it, or we'll write something so that at least some mark, I mean, one or two or anything would be given to us. So what should be your strategy? यस, इन माय स्ट्रेटजी इट वाज नेवर टू लीव एनी क्वेश्चन। कभी भी Okay. कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। इन केस अगर आप उसमें डेफिनेशन ही लिख के आ जाते हो, या उसके आसपास का कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ही लिख सकते हो, या आपको कोई टेक्नोलॉजी है नहीं पता आपको, आप बेसिक टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव नेगेटिव लिख के आ जाओ, तब भी वो उससे मैच कर जाएगी कुछ ना कुछ। तो Right. उसमें भी आपको 1 and 2 मार्क्स मिल जाएगा, एंड दैट टेक्स अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन यूपीएससी एग्जाम। वन Right. मार्क्स के पीछे भी इट्स ह्यूज रैंक गैप, एंड बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो नेवर लीव एनी क्वेश्चन। उसमें भी आप कोशिश करो कि लास्ट में एक एक दो पैराग्राफ आप लिख के आ जाओ। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको उसके आसपास का कुछ भी नहीं आता होगा। Right. एटलीस्ट Right. उसके आसपास का कुछ बेसिक कुछ भी आता हो, आपको चाहे उसकी दूर से कुछ आता हो, वो भी आप लिख के आ जाओ। लेकिन डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो वो वही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। Right. So, the final question to you, what should be the last minute tips to those who are writing mains this time? My last minute tips for you all will be, do keep something for the revision with you.
इफ यू आर स्टडिंग फॉर दीज 3 months, तो ये 3 महीने का आप थोड़ा सा कुछ भी रिवाइज करके जा सको तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब जैसे आप मेंस की आप 1 month प्रिपेयर करोगे, ये 1 month का आपको पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहेगा अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे मेन से पहले, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। तो ट्राई टू कीप समथिंग फॉर द रिवीजन, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट, जो आप मेन से 2-3 दिन पहले या एक दिन पहले रिवाइज करके जा सको, ताकि आपके पास कीवर्ड्स दिमाग में हो एंड यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। Right. So this will be my last minute tips for you all. Do keep something for the revision material. So I think I mean every aspect of answer writing and mains exam point of view we have already discussed. And thank you very much for your valuable time. And I think people, those who will watching it, will definitely get helpful from this. So thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.